प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम के पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारी आग। जिस तरह चारों तरफ से यरूशलेम के पहाड़, उसी तरह चारों तरफ से यहोवा हमारी आग, यहोवा हमारी आग। शैताना के समान जो यहोवा पर रखेगा भरोसा, गुना देखो वो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। आज का संदेश प्रभु के दास एंड्रे स्वर्ग से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। और सुबह आपके और हमारे सबके अध्ययन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले से लेकर 10वीं कलम तक पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता हूँ तब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हेरोदास राजा के दिनों में जब यहूदियों ने बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आया है। यह सुनकर हेरोदास राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबराया गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वह मिला जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसके प्रणाम करूं। वे राजा की ये बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में दिखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारों को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपने अपने थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और संदरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग में अपने देश को चला गया। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत बहुत आशीष दे। इन दिनों में लोग नाताल या क्रिसमस की दिन मना रहा है, और सारी जगत में उसकी मौज और उसकी हर प्रकार की त्योहार की माहौल है। सचमुच में इन भागों में बाइबल जो पवित्र शास्त्र उसके नया नियम में मत्ती के सुसमाचार पहले और दूसरे और तीसरे अध्याय में हमारे प्रभु की जन्म और उनकी बाल अवस्था और 30 साल तक उनकी जीवन चरित्र
बताया गया। उसमें उनके जन्म के विषय में बहुत ध्यानपूर्वक हमको मिलता एक भाग है, मैंने अभी वचन से पढ़ा। प्यारो, यहाँ एक कार्य हम देखते हैं कि इन ज्ञानियों, इन ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछा कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है, तो क्योंकि हम उसको प्रणाम करें। क्यों ये ज्योतिषी, एक ज्ञानी लोग, आकाश मंडल की तारों के विषय में जानकार लोग क्यों आया? सबसे पहला उत्तर ये है, ये एक बालक को ढूंढ कर आया, एक बच्चे को ढूंढ कर आया। ये यहूदियों का राजा है, तो उनका उद्देश्य है बालक को मिलना और उसको प्रणाम करना। तो सबसे पहली बात ये है प्रणाम, आराधना, नमन और उनके सामने भवन चढ़ाना और उसको महिमा देना, उसके लिए आया। तो सबसे पहली बात इन दिनों में, इन पर्व के समय में हमारे मन में आना चाहिए कि आराधना मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं, उसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है? सचमुच में ये तारा इन ज्योतिषियों को दिखाते हैं कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह आराधना के लिए योग्य है। अभी वो जन्मा है, तुरंत मनुष्य उसको पाकर आराधना करने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम पढ़ते हैं वो पूर्व देश से आया। कौन सी देश से आया यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो पूर्व देश, बहुत पूर्व से आया। और नक्षत्रों की ज्ञान के वजह से उनको पता चला ये नक्षत्र, कुछ पवित्र शास्त्रों में इनके बारे में लिखा है कि एक ऐसे बच्चा जन्म होगा जो यहूदियों का राजा है, वो आराधना के लिए योग्य है। हम जानते एक कार्य लिखा है गिनती के पुस्तक, उसका 26 अध्याय 17वीं कलम में हम पढ़ते हैं, ऐसे एक तारा उदय होगा और अधिपति होगा और राजा के याकूब के वहाँ से निकलेगा और इस्राएलियों का राजदंड उसके ऊपर होगा। तो यही राजा है, यही प्रवचन यहाँ पूरा होते हैं। और ये भी नहीं है प्यारो, यहाँ दूसरी एक बात आप देख सकते हैं, ये तारा सचमुच में जब दिखाई दिया और उनके बारे में यरूशलेम में आकर वहाँ एक गवर्नर, एक राजा, एक न्यायाधीश है, उसका नाम है हेरोदेस के महल में जाकर पूछा कहाँ जन्मा है। उनको कुछ पता नहीं है, उनको क्या पता है, वो पूरा घबरा गया और सारे शहर के लोगों को बुलाया और वहाँ की शास्त्रियों को, पंडितों को, महायाजकों को बुलाया कि भाई आप लोगों के बीच में एक राजा उत्पन्न हो रहे, ये कहाँ जन्म होगा? यहूदियों का राजा, जो अभिषिक्त राजा है, वो कहाँ जन्म होगा? तो उन लोगों ने पवित्र शास्त्र में ढूंढ कर उनको पता चला कि बैतलहम में, ये कौन से पुस्तक से पाया? पुराने नियम मीखा के पुस्तक अध्याय 5 कलम 2 में से पाया कि बैतलहम एक छोटा शहर नहीं है, क्योंकि उस शहर से एक अधिपति, एक न्यायाधीश जन्म होने वाला है। तो प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पर जन्म हुआ है। उनके बारे में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी दिया गया। तो उनका जन्म एक साधारण जन्म नहीं है, वचन के आधार पर जन्मा है। और ये दुनिया में बहुत महान लोग जन्मा है और कोई भी ऐसा जन्मा नहीं है कि उनके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। लोग जन्म होने के बाद शास्त्र लिखते हैं, उनके बारे में इतिहास लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक है जन्म होने से करीबन 700-500 साल पहले उनके बारे में लिखा है कि ऐसे एक राजा जन्म होना है। तो ये राजा है और ये आराधना के लिए योग्य है। और हम पढ़ते पूर्व देश से ये लोग आया और इनको पूछा, तो हेरोदास कहा कि
ऐसे बैतलहम में उनको जन्मा है। उनको जन्म होने की जगह के बारे में लिखा है। प्यारो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे प्रभु का जन्म का स्थल के बारे में अच्छी तरह लिखा है। दुखी बात यह है वो जन्म हुआ 25 तारीख दिसंबर, ऐसा नहीं लिखा है। तो मेरी विनती है, लोग आपको घुमाने का नहीं, आपको भ्रमण करने का नहीं, आपको गलत रास्ते में नहीं ले जाना, ताकि ऐसा बोले कि 25 तारीख दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ करके बाइबल में नहीं लिखा है। प्यारो, सही है, हमारा प्रभु जन्मा है, उसका तारीख नहीं दिया गया। हमारा प्रभु हमारे लिए मरण पाया है, मृत्यु पाया है, वो तारीख भी नहीं दिया गया है। एक बड़ी सच्चाई है ये, क्योंकि मनुष्य ऐसे तारीख और ऐसे जन्मदिन ये सब मनाने में बहुत खुश हो जाता है। अभी तारीख नहीं मिला तो भी रोमन सरकार के त्यौहार थे, सूर्य देव की त्यौहार थे, उसको लेकर क्रिसमस के एक दिन तरीके रखे, यीशु मसीह का जन्म को मना रहे। लेकिन इनमें से प्रामुख्य बात यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म ज्ञानी लोगों की आराधना के लिए एक सौभाग्य, एक रास्ता खोला है। मनुष्य दो कार्य जगत में ढूंढते हैं, एक है सच्चा ईश्वर कौन है और दूसरा है सच्चा राजा कौन है। ये दोनों हमारा मसीह में पा सकते हैं। प्यारो, हम इसके विषय में आने वाले हफ्ते में भी मनन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।